वृश्चिक राशि कालपुरुष की 8वीं राशि है। वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल ये योद्धा है। वृश्चिक ये जल तत्व और स्थिर राशि है। ये जो जातक है आमतौर पर गतिशील होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। बातचीत में ये व्यंग का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। आक्रोश भी इनमें काफ़ी होता है। अपनी बात को मनवाना इनका स्वाभाविक गुण होता है। पराक्रमी होते हैं, निडर होते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि क्षेत्रों में उनकी विशेष रुचि होती है। स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। अपने कार्यों में किसी का हस्तक्षेप ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आमतौर पर अनेक प्रकार के रोजगार और व्यवसायों से ये जुड़े रहते हैं। वृश्चिक जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक तृतीय भाव में गुरु का गोचर होगा। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक चतुर्थ भाव में गुरु का विचरण हो रहा है। शनि पूरे वर्ष मकर राशि में ही वृश्चिक राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान पर रहेंगे। राहु सप्तम में और केतु वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे पूरे वर्ष। कैसा रहेगा वर्ष वृश्चिक जातकों के लिए? वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक का जो समय है वो बढ़िया रहेगा। यह समय आपके लिए इतना शुभ साबित होगा कि आपके पूर्व के अटके हुए सभी कार्य बन सकते हैं। आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारियों को व्यापार के सिलसिले में सुविधा और धन की भरपूर प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों का सहयोग मिल रहा है। भाई बहनों को विदेश यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस समय आपको किसी सुदूर यात्रा पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, जिससे अच्छा फायदा आप अर्जित करने में सफल बनेंगे। आपको अपने छोटे भाई बहनों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, आत्मीयता दिखाई देगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। संतान की तरक्की हो रही है। यदि आपकी संतान बाहर जाने का विचार कर रही है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। सभी विरोधी आपकी पर आप जीत हासिल करने में भी सफल होंगे। इस समय आपकी उन्नति हो रही है। व्यापार में लाभ मिल रहा है। शादीशुदा जातकों के जीवन में ये समय अच्छे फल देकर आ रहा है। जीवन साथी से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। निजी संबंधों में सुख की प्राप्ति हो रही है। संभावना है कि आप घर के रिनोवेशन करने का भी फैसला ले सकते हैं। साथ ही आप अपने कई कम्युनिकेशन साधनों से फायदा उठाने में भी सफल होंगे। आप अपनी मेहनत के दम पर सभी लोगों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। लेकिन केतु लग्न में और राहु सप्तम में इसमें कुछ अवरोध ला सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान देना जरूरी है। आपको कमजोरी और जोड़ों में दर्द की समस्या लग्न में बैठा हुआ जो केतु है वो देगा। फोड़े फुंसी आदि भी समय समय पर परेशान करेंगे। सप्तम में राहु दाम्पत्य जीवन में तू मैं की स्थिति ला सकता है। अविवाहितों के विवाह में और बाधाएं आ सकती है और समय लग सकता है। 5 अप्रैल से 14 सितंबर तक राहु चतुर्थ में आएंगे, जिससे आपको पारिवारिक समस्या रह सकती है। परिवार में कुछ दिक्कतें आएंगी। घरेलू खर्च बढ़ेंगे। आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। इस अंतराल में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। मौके की प्रॉपर्टी रहेगी, छोड़ने का मन नहीं करेगा और इस कारण से किसी भी तरह आप धन की व्यवस्था कर लेंगे और प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे, जिससे जो लिक्विड कैश है उसकी समस्या आपको उत्पन्न हो जाएगी। इसी बीच माताजी का स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है, जहां आपको मानसिक तौर पर परेशानी होगी। संतान पक्ष के लिए समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ न कुछ करियर की चिंता लगी रहेगी। अपना पूरा धन संचय करने में भी आप असफल साबित हो सकते हैं, जिससे खर्चों में वृद्धि हो रही है। अपने खर्चों पर लगाम लगाने की जरूरत है। आपकी वाणी में भी इस अंतराल में आपको कड़वाहट नहीं आनी देनी है। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक गुरु फिर से मकर राशि में आएंगे, जिससे कई इच्छाएं आपकी पूरी करने के लिए आप प्रयासरत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिल रही है। आर्थिक तंगी दूर हो रही है। व्यापार के लिए समय उत्तम है, क्योंकि व्यापारियों को कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से धन लाभ भी होगा।
किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का योग बन रहा है, विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति दिखाई दे रही है, परिवार में चल रही तनातनी भी इस अंतराल में खत्म होगी। 20 नवंबर के बाद फिर से गुरु कुंभ राशि में आने पर स्थिति फिर से प्रतिकूल बन जाएगी। चतुर्थ में गुरु मानसिक तनाव दे सकता है दाम्पत्य जीवन में, साथ ही धन की समस्या भी रहेगी। निजी प्रयासों के बाद किसी भी कार्य में सफलता आप प्राप्त कर सकेंगे। गोचरी ग्रहों के अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए राहु केतु पूरे वर्ष और गुरु 5 नवंबर से 14 सितंबर और 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक पीड़ा देंगे। शनि पूरे वर्ष आपके हित में रहेंगे। वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए कुछ उपाय वृश्चिक जातकों के लिए इस प्रकार है। कनक धारा स्तोत्र, ये लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, इसका पाठ हर शुक्रवार को संध्या समय में करें। जरूरतमंद को दूध और चावल का दान समय समय पर देते रहें। कोढ़ियों को भोजन कराएं। मीठी रोटी गरीबों को खिलाएं। भगवान विष्णु के मंदिर में पीला फल हर गुरुवार को दान करें। बंदरों को गुड़ चढ़ा दें। गणेश जी की आराधना करें। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर के बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ही लेवे। इन उपायों से वृश्चिक जातकों के लिए उनकी जो प्रतिकूलता है वर्ष की वो कुछ कम हो सकती है। अब जानते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वर्ष 2021।